Hey everyone, how are you all? I hope you all are studying well. This is Darshana, your science educator, and I am come with the another amazing chapter. We'll cover all the important topics thoroughly. So, get your notebook and pen with you to note down all the important topics. Okay, so let's get started. So, this is our chapter number 4, acid, bases and salt. तो चलो शुरू करते हैं. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. ये सब substance हम हमारे daily life में देखते हैं. यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा है, do they have the same taste? क्या इन सबका टेस्ट सेम होता है? तो नहीं, सब सब्सटेंस का टेस्ट अलग अलग होता है. डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्ट. यहाँ पे बोला है कि टेबल नंबर 4 में हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस एनलिस्ट किए हैं. वो सभी सब्सटेंसेस का टेस्ट हमें देखना है. ठीक है. और एक कॉशन देख लेते पहले. कॉशन कॉशन मतलब होता है चेतावनी. डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो. कोई भी चीज टेस्ट मत कर लेना जब तक आपको कहा ना जाए. कोई भी चीज टच मत कर लेना जब तक आपको कहा ना जाए. ठीक है. सो दिस इज द टेबल 4.1. यहाँ पे हम अलग अलग सब्सटेंसेस देखेंगे और उनका टेस्ट क्या होता है वो देखेंगे. लेमन जूस हम सबने टेस्ट किया है. उसका टेस्ट कौन सा होता है? सोर. ऑरेंज जूस का टेस्ट सोर और बिटर, सॉरी, सोर और स्वीट दोनों होता है. विनेगर सोर. कर्ड सोर. टैमरिन टैमरिन मतलब इमली, उसका भी टेस्ट सोर होता है. शुगर का होता है स्वीट. कॉमन कॉमन सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है. आंवला आंवला का टेस्ट होता है सोर. बेकिंग सोडा बिकर. ग्रेप्स का टेस्ट कैसे होगा? स्वीट एंड सोर. अनराइप मैंगोज मतलब कच्चा आम का टेस्ट कैसा होगा? सोर. कुकुम्बर का टेस्ट होता है बिटर. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन. यहाँ पे बोला है यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट टेस्ट सॉल्टी. तो सभी सब्सटेंसेस का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है. नाउ, एसिड एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सबका टेस्ट क्या है? सोर. सोर मतलब खट्टा. दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. अब ये सब्सटेंस का टेस्ट सोर क्यों है? क्योंकि उनमें एसिड है. केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक. अगर उनका टेस्ट सोर है इसका मतलब उनमें एसिड प्रेजेंट है. अगर उनमें एसिड प्रेजेंट है तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाए जाएंगे? एसिडिक इन नेचर. ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होते हैं इन नेचर. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड असायर विच मीन्स सोर. तो जो वर्ड है एसिड वर्ड वो किससे डिराइव किया गया है? असायर से. असायर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सोर. द एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. जो एसिड होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस में उनको नेचुरल एसिड्स बोलते हैं. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का क्या? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या उनका बेकिंग सोडा का भी टेस्ट सोर होता है? नहीं, बेकिंग सोडा का टेस्ट खट्टा नहीं होता है. उसका टेस्ट होता है कड़वा, बिटर. इफ नॉट, व्हाट इज इट टेस्ट? अगर नहीं तो फिर उसका टेस्ट क्या होता है? तो उसका टेस्ट होता है बिटर. सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट. अगर वो सोर टेस्ट नहीं कर रहा है बेकिंग सोडा, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है. इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर नहीं है. इट इज बिटर इन टेस्ट. वो क्या टेस्ट करता है? बिटर. बेकिंग सोडा इज बिटर इन टेस्ट. ये याद रख लेना. ठीक है. ये है बेकिंग सोडा एंड इट इज बिटर इन टेस्ट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एसिड. तो अगर उसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसमें क्या प्रेजेंट है? ठीक है. मूविंग ऑन. इफ यू रब इट solution बिटवीन द फिंगर्स इट feels soapy. सोपी मीन्स सोप जैसा. जो साबुन होती है ना, साबुन जैसा फील करेगा. अगर बेकिंग सोडा हम हमारे हाथ में ले और दो फिंगर्स के बीच में उसको रब करें तो इट विल फील सोपी. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग नोन एज बेसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं टेस्ट में और हाथ में रब करने के बाद वो सोपी जैसे फीलिंग देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेसिस. ठीक है. द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. तो ऐसे सब्सटेंसेस के नेचर को बोलेंगे बेसिक नेचर.
तो आई होप आपको व्हाट आर एसिड समझ में आ गया होगा, एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे, बेसिस समझ में आ गए होंगे, और बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सभी सब्सटेंस को अगर हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसका नेचर कैसे फाइंड करेंगे। अभी जैसे ये जो चार्ट में जितने भी सब्सटेंस दिए थे वो सब खाने पीने वाली चीजें थी, इसलिए हमने टेस्ट करके पता कर लिया कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट के अकॉर्डिंगली, सोर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड एज बेसिक। पर अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उनका हम नेचर कैसे डिफाइन करेंगे कि उनका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। सब्सटेंसेस सॉरी स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो अगर कोई सब्सटेंस है और उसे हमें अगर कोई सब्सटेंस है और हमें फाइंड करना है कि इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं उसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। मतलब समझ रहा है, जो सब्सटेंसेस हम खा नहीं सकते पी नहीं सकते, और ऐसे सब्सटेंसेस का अगर हमें नेचर डिफाइन करना है एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम दूसरे टाइप के सब्सटेंस यूज करते हैं टू फिगर आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। The indicators change their color when added to the solution containing an acidic or a basic substance. इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उनका कलर चेंज कर देते हैं। अगर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में अगर हम कुछ इंडिकेटर ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे टर्मरिक, लिटमस, ये जितने भी है किसी भी सॉल्यूशन में डालें जिसमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस है, तो ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन का पूरा कलर चेंज कर देंगे ये सब्सटेंस, इसीलिए इन्हें हम बोल बोल रहे हैं नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स। अब ये सब्सटेंस कलर चेंज क्यों कर रहे हैं, कलर चेंज अगर किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब, इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैंने पहले ही बताया, इंडिकेटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हम यूज करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस को फिगर आउट करने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। तो जब हम इंडिकेटर्स किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं और उस सॉल्यूशन में अगर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं एक्स्ट्रा के ऊपर से, इंडिकेटर्स दैट इज दे आर इंडिकेटर्स। तो जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है, ये सब नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम ये इंडिकेटर्स डाल रहे हैं और वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। अभी हम वो आगे देखेंगे कि किस तरह से कलर चेंज करते हैं, किस तरह से कलर चेंज करते हैं, और कौन सा कलर चेंज होने पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। नेम ऑफ द एसिड। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड दिए हैं और वो किसमें फाउंड हो रहे हैं ये बताया है। तो एसिडिक एसिड किसमें मिल रहा है, विनेगर में, विनेगर जो नूडल्स में डालते हैं। फॉर्मिक एसिड एंड के स्टिंग पे होता है, एंड का बैक साइड होता है उसमें, एंड का बैक साइड होता है उसमें छोटा सा ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब भी एंट हमें काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में पेनिट्रेट होता है, उसकी वजह से जलन होती है। तो एंट में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे ऑरेंजेस है, लेमन है, और होता है लाइम, उन सब में साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, कर्ड में, कर्ड दैट इज दही। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्पिनच मतलब पालक। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है उसमें, वो किसमें प्रेजेंट होता है, आंवला और सिट्रस फ्रूट में। टार्टारिक एसिड होता है टैमाराइन ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज। तो according to the substances, various different types of acids are present in them. All acid mentioned above are occur in nature. तो ये जितनी भी एसिड है ऊपर प्रेजेंट है वो सब नेचर में मिल रहे हैं। तो नेम ऑफ द बेस, ये ऊपर हमने देख लिया एसिड, अब हम देखेंगे बेस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, ये किसमें होता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट होता है, विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनर करने के लिए सॉल्यूशन यूज करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रेजेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें प्रेजेंट होता है, सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीसा। नाउ बूझो के मन में अभी एक क्वेश्चन है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। वो जो कह रहा है कि मैं सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे उनका टेस्ट फाइंड करना है तो। पहली बोल रही है नो, हैव यू नॉट रीड द कॉजन, क्या तुमने कॉजन नहीं पढ़ा, हम सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ सब्सटेंस हमें हार्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बोला है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो नेचुरल इंडिकेटर्स देख रहे हैं हम, लिटमस, लिटमस और नेचुरल डाई, डाई मीन्स कलर। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. तो लीचेन नाम का एक पेड़ होता है, पेड़, उस पेड़ से क्या करते हैं, लिटमस एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स है। हर जगह आपको दिखेगा कि लिटमस ही यूज कर रहे हैं। इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर में। When added to a acidic solution, it turns red. जब भी हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन का कलर पूरा रेड हो जाएगा। जब हम इस लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो जो कलर है वो पूरा ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन का, इट टर्न्स ब्लू। तो ये याद रखना कि कब क्या हो रहा है, जब लिटमस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तब उसका कलर रेड हो रहा है, और जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तब उसका कलर ब्लू हो रहा है। It is available in the form of solution or in the form of strip paper known as litmus paper. litmus paper नाम सुना होगा, ये solution में भी मिलता है in a liquid form, और ये पेपर में भी मिलता है, that is litmus paper. Generally it is available as red and blue litmus paper. Generally red और blue litmus paper के फॉर्म में ये मिलता है। और लीचेन एंड रेड ब्लू लिटमस पेपर, ये देखो ये लिटमस पेपर है जो लीचेन से एक्सट्रैक्ट करके जो लिटमस निकाला है उसका उसका पेपर बना दिया, डेट इज लिटमस पेपर। और लीचेन नाम का ये पेड़ है, इसे ही लीचेन बोलते हैं और इसमें से ही लिटमस निकलता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी 4.1। अब इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है वो देखेंगे। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी ऐड करना है और कुछ लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस में मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और वो लेमन जूस के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालना है। अब हमें पता है ये लेमन जूस है, लेमन जूस हैज अ सोर टेस्ट। अगर इसकी टेस्ट सोर है इसका मतलब लेमन जूस एसिडिक है। अगर हम रेड लिटमस पेपर पे लेमन जूस को डालेंगे तो उसका कलर क्या चेंज होगा, इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या वहां पे कलर चेंज होगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, फिर ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ क्या होगा। अगर ये सब्सटेंस एसिडिक है, जो भी सब्सटेंस एसिडिक होते हैं वो एसिडिक सब्सटेंस क्या करते हैं, अगर हम एसिडिक सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो इट विल चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर हम एसिडिक सब्सटेंस को रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो रेड पे तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, मतलब इज देयर एनी चेंज इन कलर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर होगा नो, क्योंकि रेड लिटमस पेपर पे अगर एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। पर अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड। देखो यहाँ पे चेंजेस दिखाए हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर है पर ये चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन एडिंग ऑन इट। एक्टिविटी अदर सॉल्यूशन के साथ भी करनी है, जैसे है टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट सोप सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, ये सब इनके साथ भी परफॉर्म करनी है ये टेस्ट। फिर हमारा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है और उसका टेबल बनाना है। आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या ऐसे सब्सटेंस है जिसमें लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। The solution which do not change the color either red or blue litmus are known as neutral solutions। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिन्होंने रेड लिटमस पेपर पे भी कुछ इफेक्ट नहीं दिखाया और ब्लू लिटमस पेपर पे भी कुछ इफेक्ट नहीं दिखाया, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये एसिडिक भी नहीं रहेंगे और बेसिक भी नहीं रहेंगे।
ये देखते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, टम्बलर मतलब होता है ग्लास, एंड ऐड सम लाइम मतलब चूना इनटू इट। क्या करना है, लाइम वाटर प्रिपेयर करना है हमें, कुछ पानी लेना है और पानी में डालना है थोड़ा सा चूना, दैट इज लाइम सॉल्यूशन बन जाएगा वो लाइम वाटर। स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर द सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। तो चूने का पानी बनाना है बेसिकली हमें, और कुछ टाइम तक उसे सॉल्यूशन को ऐसे ही स्टीर रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी लाइम के पार्टिकल्स है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और ऊपर पानी पानी बचेगा, जिसमें बहुत थोड़े कम, मतलब बहुत ही थोड़े से लाइम के पार्टिकल्स रहेंगे। ऐसे वाटर को हम ऊपर से निकाल लेंगे और उसे ही हम लाइम वाटर कहेंगे। यहाँ पे जितने भी सब्सटेंसेस दिए हैं ना जिन पे हमें टेस्ट करनी है, उनको ऐसे टेबल में लिस्ट आउट करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन से सब्सटेंस ने क्या इफेक्ट दिखाया ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, उस पर उससे तुमने क्या इन्फेरेंस निकाला, मतलब अब क्या बताओगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, वो दैट इज इन्फेरेंस। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। एक और पॉइंट मुझे बताना था यहाँ पे कि व्हेन एडेड, अब देखो हमें इतना तो पता है कि लिटमस है एक इंडिकेटर, ठीक है, हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक इंडिकेट करने के लिए लिटमस का यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तब वो रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट तो हो रहा है, ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात। पर जब हम पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू का रेड में कन्वर्ट होगा। पर अगर हम रेड लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, रेड में चेंज नहीं होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है और वो बेसिक सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रेड का कन्वर्जन ब्लू में हो जाएगा। पर अगर बेसिक सॉल्यूशन को हम अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज ही नहीं होगा। इतना समझ में आया क्या, क्या हो रहा है, समझ में आ गया ना। एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इतना तुम नोट डाउन कर लेना, एक चीज, एक काम करो, नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप लोगों को वो चीज नोट करनी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब सॉल्यूशन हम बेसिक ऐड करेंगे, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब सॉल्यूशन हम उसमें एसिडिक यूज करेंगे। और इसी जगह अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हमने बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया ना, तो वो कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब उसका कलर चेंज ही नहीं होगा। और रेड लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया तो उसका भी कलर चेंज नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्मरिक इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। तो अब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, एक्टिविटी 4.2, उसमें क्या है, टेक अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर लेना है 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और उसका बनाना है पेस्ट। फिर क्या करना है, टर्मरिक पेपर बनाना है हमें। टर्मरिक पेपर कैसे बनाएंगे, एक पेपर लेंगे, उसका उसको कट करेंगे और टर्मरिक का जो पेस्ट है वो उस पेपर पे लगाएंगे। फिर वो उसको थोड़ा ड्राई होने देंगे और जो एक्सेस पाउडर हो रहा है, जो सूख गया है, वो निकाल देंगे। अभी हमें येलो कलर का पेपर मिल गया। अब क्या करना है, सोप सॉल्यूशन का, टर्मरिक स्ट्रिप, जो हमारी टर्मरिक पेपर मिला है हमको, टर्मरिक पेपर पे एक सोप सॉल्यूशन का ड्रॉप डालना है। सोप सॉल्यूशन मतलब कोई भी साबन का अगर हमने पानी बना दिया और वो सॉल्यूशन हमने 1-2 बूंद टर्मरिक पेपर पे डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो सोप, सोप तो बेसिक है, ठीक है। अगर बेसिक सॉल्यूशन को हम टर्मरिक पे ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट दिखाएगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो सोप सॉल्यूशन डालने के बाद, सोप सॉल्यूशन हमने टर्मरिक पेपर पे डाला, ठीक है। फिर टर्मरिक पेपर का कलर को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। येलो पेपर था तो अब रेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन था बेसिक इन नेचर, तो उसने येलो का रेड कर दिया। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड, तो तुम अभी एक ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो। अगर आपके मम्मी का बर्थडे है तो उस पर क्या करोगे, टर्मरिक पेस्ट लगाना है शीट ऑफ पेपर पे और व्हाइट पेपर पे, और उसको ड्राई होने देना है। फिर क्या हो जाएगा,
वो येलो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो पेपर में कन्वर्ट होने के बाद जैसे इन्होंने लिया है ना ईयरबड, उससे सोप सॉल्यूशन से डिजाइन बनानी है, तो क्या हो जाएगा, डिजाइन बन जाएंगी। येलो पेपर जहां जहां सोप सॉल्यूशन लगेगा वहां वहां रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हो। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड। अब इसको समझ में आ गया है कि जो टर्मरिक का दाग इसके शर्ट पे लगा था वो अब रेड क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम उसको सोप में वॉश करते हैं, और जब भी सोप और टर्मरिक कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कलर, सॉल्यूशन का कलर पूरा चेंज हो जाता है। चाइना रोज एज इंडिकेटर, अब ये जो चाइना रोज है उसे एज ए इंडिकेटर यूज करना है। तो कैसे करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, और एक टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज का सॉल्यूशन लेंगे, उसे एज अ इंडिकेटर यूज करना है। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज मतलब ये होता है गुड़ैल, गुड़ैल के फूल। प्लेस देम इन अ बीकर, बीकर में उन्हें डालना है। एड सम वार्म वाटर, फिर गर्म पानी डालना है, फिर उस सॉल्यूशन को मिक्स करना है जब तक वो सॉल्यूशन पूरा, वो जो पानी है वो पूरा कलरफुल नहीं हो जाता। यूज द कलर्ड वाटर एज अ इंडिकेटर, फिर वो कलर्ड वाटर को हम एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, फिर एक एक सॉल्यूशन में 5 5 ड्रॉप्स, वो जो हमने अभी इंडिकेटर प्रिपेयर किया ना चाइना रोज का, वो इंडिकेटर को 5 5 ड्रॉप्स एक एक सॉल्यूशन में ऐड करने हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो फिर इस इंडिकेटर का एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। चाइना रोज इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं तब वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कन्वर्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चाइना रोज जब एज ए इंडिकेटर यूज करोगे तो क्या करेगा वो, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कन्वर्ट करेगा, बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कन्वर्ट करेगा। तो ये जितने भी हम चार्ट में जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं ना उसमें क्या डालना है आपको, 5 ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर, फिर उसका इफेक्ट देखना है। अगर वो एसिडिक रहेगा, जैसे भी लेमन जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये एसिडिक है। विनीगर, विनीगर भी एसिडिक ही है। तो ये तीनों जो एसिडिक है तो वो अपना कलर कैसा चेंज करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक, डार्क पिंक में चेंज होता है। तो इनका कलर हो जाएगा डार्क पिंक। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है बेसिक, लाइम वाटर भी होता है बेसिक, तो ये इनका कलर क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन का ग्रीन। शैम्पू, शैम्पू भी होता है बेसिक, इसका भी कलर हो जाएगा ग्रीन। लेमन जूस होता है एसिडिक, इसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ये एक्सपेरिमेंट वाली बात है, आपको स्कूल में या फिर एक्सपेरिमेंट करके ही फिगर आउट करना होगा। आई होप इतना सबको क्लियर है। I am not getting the same result when using the solid baking soda on dry litmus paper. Why? Make the solution of baking soda and then try. देखो बूजो का क्वेश्चन है, बूजो क्या बोल रहा है, मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिला। कब, जब मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा ड्राई लिटमस पेपर पे यूज किया। अब देखो बेकिंग सोडा भी ड्राई है और जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, तो ड्राई ड्राई का कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा ना। इसलिए पहली ने बोला कि पहले बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाओ, मतलब बेकिंग सोडा को थोड़ा लिक्विड करो, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करो उसे, और फिर ट्राई करो तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। अभी देखो कॉफी ब्राउन होती है और बिटर होती है इन टेस्ट, अगर वो टेस्ट में बिटर है इसका मतलब क्या वो एसिडिक है कि बेस है? तो कॉफी क्या होती है, कॉफी एसिडिक होती है, कॉफी बेस नहीं होती है। यहाँ पे भले ही इसका टेस्ट बिटर हो पर ये एक एक्सेप्शनल है कि कॉफी एसिडिक होती है। क्यों, क्योंकि उसका पीएच 4.5 से 6 के बीच में होता है, और जहां भी 7 से नीचे पीएच जिनका भी होता है, 7 से कम पीएच जो भी सब्सटेंस का होता है वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, 7 से ज्यादा पीएच जिसका भी होता है वो होते हैं बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.4। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी फ्रॉम द नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टीचर ने हमें कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन लाने के लिए कहा है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये दो फॉर्म में मिलता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। तो डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी बहुत ही कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन, सभी एसिड के हमें ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं जिसके अ, जिसमें पानी ज्यादा हो, डेट इज वो डाइल्यूट हो। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करने हैं बाय एडिंग वाटर इन इट। ओके, अभी यहाँ पे दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब ये एसिड है, नाम में ही दिख रहा है एसिड है, तो एसिड को जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो इट विल चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड वन। ठीक है, और ब्लू पे डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट होगा एसिड का। टर्मरिक पेपर चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टर्मरिक पेपर सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन डालने से ही अपना कलर चेंज करता है। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। चाइना रोज सॉल्यूशन पे क्या डालेंगे, चाइना रोज सॉल्यूशन का कलर कौन सा होगा, हमने यहीं पे देखा है डार्क पिंक। जब भी एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है चाइना रोज सॉल्यूशन, तब वो अपना कलर डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मूविंग ऑन। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आप एसिड रेन, क्या आपने कभी एसिड रेन नाम सुना है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन ने क्या क्या डैमेज करके रखे हैं वो आपने कभी सुना है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड। जैसे ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी रेन जिसमें बहुत ज्यादा एसिड हो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। वेयर वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम। तो ये सब एसिड रेन में आए कहाँ से। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे एसिड जो है वो क्या होते हैं, रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। देखो हो क्या रहा है, जो रेन बिकम, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में आई कहाँ से, बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट। व्हीकल्स बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट हो रही है। रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं और रेन ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, उनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर एसिड्स। ये सारे एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिड रेन बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को, सबको डैमेज कर रही है। अब यहाँ पे फिर से है कॉजन। कॉजन मीन्स चेतावनी। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. जब भी हम एसिड और बेसिस को लेबोरेटरी में हैंडल करते हैं तो उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं नेचर में। मतलब कोरोसिव मतलब जंग लगना, किसी भी आयरन को जंग लग जाती है। इरिटेटिंग होते हैं, अगर स्किन पे लग जाए तो वो इरिटेट करेंगे, रैशेस करेंगे, स्किन रैशेस करेंगे और हमारे स्किन को हार्म करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ थ्री इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक एक सॉल्यूशन में तीनों इंडिकेटर के इफेक्ट हमें बताने हैं। मतलब ये चार्ट की बात हो रही है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड के नाम यहाँ पे लिख के चारों एसिड के, एक्चुअली चारों एसिड के नाम यहाँ पे लिख के तीनों केसेस में क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। अब बताओ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये हमने देखा है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। पर क्या हमने अभी तक ये देखा है कि अगर एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो वही हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि एसिड और बेस दोनों एक में के साथ रिएक्शन कर रहे। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फेनोप्थेलिन। अब तक हमने फेनोप्थेलिन नाम का इंडिकेटर ना ही सुना है, ना ही देखा है, ना ही यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, अभी फेनोप्थेलिन नाम का इंडिकेटर यूज करेंगे। एक्टिविटी 4.5। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में
1/4 फिल करनी है वो टेस्ट ट्यूब को विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो 1/4 टेस्ट ट्यूब को हमने फिल कर लिया। फिर उसमें क्या करना है, उसका जो कलर है वो नोट डाउन करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या होता है, कलरलेस ही होता है, ठीक है। फिर फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर लेना है, उसका कलर ऑब्जर्व करना है। उसका कलर क्या है, यहाँ पे दिख रहा है लाइट पर्पल कलर का और डार्क पिंक कलर का फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर है। तो इसके 2 to 3 ड्रॉप्स हमें एसिड में डालने हैं। तो क्या, डू यू ऑब्जर्व एनी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड, क्या एसिड के कलर में कुछ चेंज आपने ऑब्जर्व किया? तो नहीं। जब भी एसिडिक सॉल्यूशन में हम फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर डालते हैं तो वो कलर लेस हो जाता है, कलर लेस हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कलर लेस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर क्या होता है, कलर लेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में वो अपना कलर पूरा लूज कर देता है और कलर लेस हो जाता है। जैसे फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है हमें पिंक कलर का है, जब भी वो एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा वो कलर लेस हो जाएगा, और जब भी वो बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा इट विल शो पिंक कलर, ठीक है। तो जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन था इस टेस्ट ट्यूब में, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोक्थिलीन इंडिकेटर। तो अब ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है कलर लेस। अगेन अब क्या करना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है एसिड। तो एसिड में पहले पहले हमने डाला है फेनोक्थिलीन इंडिकेटर, इंडिकेटर डालने के बाद हम डाल रहे हैं बेसिक। हमें क्या परफॉर्म करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले हमने एसिड डाला, अब हम डालेंगे बेसिक। अब यहाँ पे एसिड और बेस की क्या होंगी, रिएक्शन होंगी। When an acid solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralizes the effect of each other। तो क्या होगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स होता है तो दोनों सॉल्यूशन एक में का रिजल्ट क्या कर देते हैं, इफेक्ट क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कुछ सुटेबल अमाउंट में जब हम एसिड और बेस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस विल डिस्ट्रॉय। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक भी नहीं रहेगा और बेसिक भी नहीं रहेगा। इसका मतलब वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमें वो टेस्ट ट्यूब गर्म लगेंगी हाथ को। ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। द इवॉल्व हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो इवॉल्व हीट है, दोनों एसिड और बेस का क्या होगा, रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन से हीट रिलीज होंगी और वो जो हीट है वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करेंगी, मतलब बढ़ाएंगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होगा एंड दैट इज सॉल्ट। द सॉल्ट में भी एसिडिक। अब जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हुआ, अब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट। तो वो जो सॉल्ट है वो बेसिक भी रह सकता है, एसिडिक भी रह सकता है और न्यूट्रल भी रह सकता है। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दी है। देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब हो क्या रहा है, समझ गया ना, एसिड और बेस का रिएक्शन होना मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना। सॉल्ट और वाटर इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पे देखो रिएक्शन भी दी है, एसिड प्लस बेस फॉर्म क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है और हीट इसमें इवॉल्व हो रही है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अभी देखो फिर से एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया था। यहाँ पे फॉर्मूला याद रख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH एंड सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl फॉर्म हो रहा है और H2O वाटर फॉर्म हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है सबको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH, तो क्या होगा, Na के साथ Cl जुड़ गया डेट इज NaCl और यहाँ पे क्या बचा, ये H और ये H, H2
बचा हुआ O, दैट इज वाटर। NaCl इज द सॉल्ट, एडिबल सॉल्ट, जो हम हमारे खाने में डालते हैं, रोज हम खाते जो है ना, वही सॉल्ट मतलब NaCl होता है। तो हमें एडिबल सॉल्ट मिल गया थ्रू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब भूजो ने क्या किया, भूजो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और वो लाइम वाटर में ऐड किया। लाइम वाटर मतलब चूना। तो लाइम वाटर में उसने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड किया। अब सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है और लाइम वाटर क्या है, बेस। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके साथ ही हीट भी इवॉल्व होंगी और इसे ही हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी के बेसिस पे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड। तो जो रिएक्शन, हमें जो मिक्सचर मिला एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद, वो हॉट है कि कूल है? ऑफकोर्स हॉट है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे एसिड और बेस में, और न्यूट्रलाइजेशन में हमें पता है हीट इवॉल्व होती है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो वो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगी हीट। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा अब हॉट है। ठीक है। आई होप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अभी हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे। इन डाइजेशन, इन डाइजेशन मतलब पता है, एसिडिटी होना, फूड का प्रॉपरली डाइजेशन न होना, दैट इज इन डाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमारे पेट में क्या होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिड की वजह से ही फूड क्या करता होता है, डाइजेस्ट होता है। एज यू नो, I have learned in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. देखो, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता ही है, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसेंशियल होता है। पर अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना तो वो डाइजेशन होने नहीं देता है प्रॉपर फूड का। तो दैट इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हो रहा है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। तो इनडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है कई बार। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक अ एंटासिड। एंटासिड्स मतलब ऐसी कुछ सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को कम करे, दैट इज एन एंटासिड। और जो एंटासिड्स होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जहां पे OH हमें दिखेगा ना किसी भी फॉर्मूले में, इसका मतलब वो सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। तो एंटासिड्स मतलब ही होता है ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को कम करे, और एसिड के इफेक्ट को कम करने वाले सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं एंटासिड। और वो एंटासिड होते हैं बेसिक इन नेचर। दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, ये बेसिक है। तो इसीलिए वो एंटासिड जैसा काम कर सकता है और एसिड के इफेक्ट को कम कर सकता है। तो हमारे पेट में क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएंगी, और वो जो एसिड का, एक्सेसिव एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब एंड बाइट, अभी हमें कोई भी चींटी काटती है, चींटी काटती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, इरिटेशन होते हैं, सेंसेशन होते हैं स्किन में। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, उसे एसिडिक लिक्विड मतलब हाँ वही फॉर्मिक एसिड, एंड क्या करती है, एंड के स्टिंग में वो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब भी वो हमें काटती है तो हमारे स्किन में वो फॉर्मिक एसिड जाता है, और वो सोल्यूशन एसिड की वजह से हमारे स्किन में इरिटेशन होती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो अभी हमारे स्किन में उसने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। अभी हमें ये एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है तो हम कुछ बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे। बेसिक सब्सटेंस के नाम पे हम यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो बेकिंग सोडा है डेट इज बेसिक इन नेचर, वो हम रब करेंगे। एसिड पहले से ही प्रेजेंट था स्किन में, जब बेसिक आ गया तो वहां पे हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब इरिटेशन अभी स्किन की कम हो जाएंगी। अगेन सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? क्या होता है ना, हम सॉइल जैसे एग्रीकल्चरल लैंड होती है, फार्म में वगैरह हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसके वजह से सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। बहुत ज्यादा एसिड सॉइल में
हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, मतलब एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, इसका मतलब टू मच बेसिक सॉइल में भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो एक तो सॉइल है वो मतलब जितनी चाहिए ना उतनी ही एसिडिक होनी चाहिए, या फिर जितनी चाहिए उतनी ही बेसिक होनी चाहिए। when the soil is too acidic it is treated with the bases like quicklime। quicklime मतलब पता है ना, calcium oxide or saline calcium hydroxide। If the soil is basic, organic matter compost is added to it। जब सॉइल एसिडिक होती है बहुत ज्यादा तो हम उसमें बेसिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब भी चूने के ही टाइप है ये। क्विकलाइम मतलब भी इट इज अ टाइप ऑफ चूना। स्लैकलाइम मतलब भी ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ चूना, सिर्फ इसका केमिकल कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। और जब सॉइल बेसिक रहती है तब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक मैटर इज द एसिडिक इन नेचर। बेसिक में हम एसिडिक ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी और बेस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, सॉरी, जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से जो बेसिक नेचर है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ताकि सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो, वो प्रॉपरली ग्रो होने के बाद यील्ड दे सके। ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट में कैसा है, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो वो हम क्या करते हैं पानी में बहा देते हैं। जैसे फैक्ट्री से वेस्ट निकला तो वो किसी नदी में बहा दिया, तो वो एसिड क्या करता है ना, इट विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो पानी में जो अदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और फिश रह रही है उनको क्या करेगा, वो मार देगा बिकॉज ऑफ द too much acidic nature of that factory waste। The factory waste are therefore neutralizes by adding basic substances। तो factory waste में पहले क्या करेंगे, basic substances add करेंगे, फिर उसका इफेक्ट थोड़ा सा reduce हो जाएगा, तब जाके वो factory waste हम वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे। ओके, आई थिंक इतना ही था हमारा चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टिल नाउ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं और एक बार फटाक से हम समरी टॉपिक्स ले लेते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट, ये याद रखना है, एसिड सोर होते हैं टेस्ट में। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। सोपी मतलब सॉफ्ट होते हैं थोड़े। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और रेड लिटमस को रेड में ही रहने देगा एसिड। और बेसिस क्या, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप रेड लिटमस पेपर पे डालते हो तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू पे डालते हो तो ब्लू में ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। इतना क्लियर है। Substances which are neither acidic nor basic are called neutral। जो substances basic भी नहीं होते acidic भी नहीं होते उनको बोलते हैं हम neutral। Solution of the substances that show different color is in acidic, basic and neutral solution are called indicators। Solution of the substances मतलब कुछ ऐसे substances हैं जिनका हम solution बना रहे हैं और उनको अलग अलग सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मतलब एसिड सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। फिर वो अपना कलर चेंज करके हमें बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इंडिकेटर्स। एंड एसिड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेस क्या करता है, एक में को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एक में का जो इफेक्ट होता है वो कैंसल आउट करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है। और न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व भी होती है, ये भी याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन में हीट इवॉल्व होती है। और सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होने वाला सॉल्ट एक तो एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा और न्यूट्रल भी रह सकता है, मतलब एसिड बेसिक न्यूट्रल में से कुछ भी रह सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। Hey everyone, I hope you enjoyed the lesson. If you have any queries and question, you can mention it in a comment. For more such amazing classes, you can subscribe our channel, like and share videos with your friends. Soon I will come with another interesting chapter. Till then, bye bye.